सादर अभिनंदन मित्रों, आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो और आपके सारे दिन बहुत अच्छे से व्यतीत हो। इसी शुभकामनाओं को लेकर के मैं अंशु शर्मा एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। गणपति जी, हमारे यहाँ गणपति जी की स्थापना होने वाली है। उनकी पूजा विधि कैसे की जाए और कुछ उपाय लेकर के उपस्थित हुई हूँ। तो देखिए आप लोग ध्यानपूर्वक से और कि हमें कैसे वो पूजा विधि करना है और क्या उपाय करना है जिससे कि हमारे सारे विघ्न बाधा कट जाएं। तो सबसे पहले तो हमें गणपति जी हमारे घर आ जाएंगे। कोई लोग एक बार पहले ले आते हैं गणपति, कोई उसी दिन लेकर के आते हैं गणपति जी को। तो हमको क्या है भाई, घर में पहले एक हमारे घर लाल चौकी है तो ठीक है, नहीं है तो एक चौकी लेकर के आ जाना है, नहीं तो पटा है तो पटे पे गणपति जी के लिए लाल कपड़ा बिछा देना है। इनके पास इनके लिए हमको पहले पूरी तैयारी कर लेनी है। जनेऊ, टोली, मोली, चंदन, कुकू, सुपारी, लौंग, इलायची, पान, दूबा, ये सब कलावा और जोत के लिए एक जोत का दिया तैयार करके रखना है, एक कपूर का दिया तैयार करके रखना है। ये सब चीज़ें तैयार करके 5 प्रकार के फल, ये सब चीज़ें और थोड़ा मोदक, मिठाई, लड्डू जो भी है वो गणपति जी को जो भोग लगता है वो सारी चीज़ें उनके लिए निमित्त रख के पूरी तैयारी कर लेना है। इसके बाद यदि आप गणपति जी को जब लेकर के आते हैं तो अपने मुख्य दरवाजे पर एक तरफ आप दोनों तरफ आपको घी का दिया लगा देना है। मिट्टी का हो चाहे तो आटे का बना लीजिएगा, वो घी का दिया बना लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, एक तरफ आपको स्वस्तिक कुमकुम से बनाना है और एक तरफ आपको हल्दी से स्वस्तिक बनाना है गणपति जी के लिए। फिर हम गणपति जी को धूमधाम से अपने घर के अंदर लेकर के आएंगे, गणपति बप्पा मोरिया करके और सारी विघ्न बाधाओं को दूर करके रिद्धि सिद्धि लेकर के गणपति जी हमारे घर में विराजमान रहेंगे। और फिर हमको चौकी के ऊपर बिठाना है। तो बिठाने से पहले हमको उसके ऊपर वहाँ पे चौकी पे लाल कपड़े के ऊपर थोड़े से चावल डाल देना है। चावल डालने के बाद में हमको उनको गणपति जी को ऊपर गणपति जी को स्थापना कर देना है गणपति जी की। इसके बाद चंदन फूल वगैरह धूप दीप से और गंगा जल से पहले उनको स्नान कराना है, फूल के द्वारा या पान के पत्ते के द्वारा। पान का पत्ता भी वहाँ पे होना चाहिए, इससे उनको स्नान कराइएगा। इसके बाद उनको दिया जला दीजिएगा। दिया जलाने के बाद अंधेरे में कभी पूजा नहीं होती है, ये बात का ध्यान रखिए कि लोग बाग पहले से चंदन धूप दीप सब लगा देंगे, इसके बाद दिया जलाते हैं, लेकिन अंधेरे में कभी भी पूजा नहीं होती। पहले जोत जलाइएगा, जोत जलाने के बाद ही उनको फिर हल्दी, कुकू, चावल, दूबा, जनेऊ, कलावा, उनको जो बस है, जो भी आप नए नए प्रकार का उनके लिए आभूषण वगैरह लेकर के आए हैं गणपति जी के लिए, वो सब पहनाइएगा। उनके पास में पान का पत्ता रखिएगा, सुपारी रखिएगा, उनको जनेऊ पहनाइएगा। ये सारी पूजा की विधि कर लीजिएगा। सारा उनके पूरी तरीके से पूजा करिएगा। करने के बाद में फिर उनकी आरती करना है। आरती करने के बाद में फिर कपूर की आरती करना है। जब आरती हो जाए तो फिर क्षमा प्रार्थना करना है कि यदि हमसे कोई भूल चूक हो गई है, वो कलश भी भर के रखना है कि यदि हमसे कोई भूल चूक हो गई है आपकी पूजा में तो हमें माफ़ करें, ऐसे क्षमा प्रार्थना कीजिएगा उनसे। तो गणपति जी की स्थापना हो गई, पहले दिन की ये स्थापना की विधि बताई मैंने आपको। अब एक उपाय बताती हूँ आपको। गणपति जी को करना क्या है, गणपति जी को 11 दूबा गांठ मार करके और उनकी गणपति जी की एक माला बना लेना है दूबा की, और वो भी गणपति जी को पहना देना है। और पीले फूलों की माला या लाल फूलों की माला जो भी होती है वो गणपति जी को पहना देना है। गणपति जी की पूजा में तुलसी नहीं चढ़ाते हैं। इसके बाद में हमको गणपति जी को ये सब चढ़ा दिया, उनका श्रृंगार हो गया, सब हो गया, जोत जल गई। और थोड़ा सा यदि आप हवन करना चाहें तो हवन भी कर लीजिएगा। फिर हमको 11 गुड़ की डलिया, गुड़ की गोलियाँ बनानी है और दूबा, 11 ही दूबा बनाए कि जो मोड़ अपन उनको बांध देते हैं दूबा को, इस तरीके से बांध करके गणपति जी के चरणों में
अर्पित कर देना है और वो फिर वो उनके चरणों में ही अर्पित रहेंगी। फिर एक और काम आपको करना है, क्या है कि गणपति जी को गुड़ और दूबा का भोग लगाना है। गुड़ और दूबा का जब भोग लगा देंगे गणपति जी को, तो वो वाला भोग जो है वो गाय को खिला देना है। अब एक और काम करना है आपको कि जो दूबा है वो दूब की गांठ दूब बना करके रखिएगा 11 या 5 या 7, और क्या बोलते कि एक हल्दी की गांठ, वो आप गणपति जी को चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। अपनी जो भी है मनोकामना बोल करके वहाँ पर अर्पित कर दीजिएगा और उनको 10 दिनों तक के वहीं विराजमान रहने दीजिएगा। जैसे गणपति जी विराजमान है ऐसे ही वो भी वहीं पे उनकी भी रोज नित्य रूप से पूजा होगी। और 10 दिन के बाद जब आप 11वें दिन विसर्जन करेंगे तो वो जो उठा करके दूबा और जो आपने हल्दी की गांठ रखी है उसको पीले कपड़े में बांध करके, और जहाँ आप अपना तिजोरी में जहाँ पैसा रखते हैं या जहाँ आप अपना जो भी गले में है या जहाँ आप पैसा रखते हैं वहाँ पर आप रखिएगा। इससे आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी और आपके धन आगमन के स्रोत बढ़ेंगे। और धन आगमन के स्रोत बढ़ेंगे और आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। रिद्धि सिद्धि हमेशा आपके घर में विराजमान रहेंगी। विद्ध बुद्धि के देवता विघ्नहर्ता हमारे सारे विघ्नों को दूर करेंगे। इस तरीके से ये उनसे प्रार्थना की जाएगी, ये हमको रख लेना है। फिर करना क्या है कि एक और बात उपाय बता रही हूँ कि जिन बच्चों की शादी नहीं हो रही है उन बच्चों की शादी के लिए हमको 7 हल्दी की गांठें लेनी है। 7 हल्दी की गांठें लेकर के हमको गणपति जी के मंदिर में जाना है। गणपति जी को वहाँ पर उनको तिलक करना है, तिलक वगैरह करके, और इसके बाद में और आरती दिया जला करके, चाहे आटे का हो चाहे मिट्टी का हो, दिया जला करके और उनकी आरती करके गणेश चालीसा का पाठ करके, और वहाँ पर अपने बच्चे या बच्ची की मनोकामना जो भी की शादी नहीं हो रही है तो शादी के ये आप निमित्त हम ये आपके भेंट करके जा रहे हैं, अर्पित करके जा रहे हैं, और इससे हमारी मनोकामना पूरी हो। शादी के देखेंगे आप कि शादी के योग बनने लगेंगे और अच्छा जीवन साथी मिलेगा। चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, लड़की होगी तो उसको अच्छे वर की प्राप्ति होगी, लड़का होगा तो उसको अच्छी लक्ष्मी की प्राप्ति, अच्छी कन्या की प्राप्ति होगी, अच्छे घर की। तो इस तरीके से आप ये उपाय कीजिएगा तो आपको ज़रूर इन सब चीज़ों में सफलता मिलेगी। लेकिन इन सब उपायों को करते हुए आपको श्रद्धा भक्ति का होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप श्रद्धा भक्ति के साथ ये उपाय करते हैं तो आप निश्चित रूप से आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। गणेश जी ऐसे ही हैं कि उनकी क्या बोलते कि उनकी कृपा से जो भी हमारे घर में या हमारे ऊपर जो भी विघ्न बाधा आने वाली होती है तो वो विघ्नहर्ता है, नाम ही उनका विघ्नहर्ता है, तो वो हमारी विघ्न बाधाओं को दूर कर देते हैं। तो नित्य रूप से उनकी रोज़ पूजा कीजिएगा। आगे मैं आपको कोई बहुत अच्छा सा प्रभावशाली और भी अच्छा उपाय बताऊंगी जो कि आप लोगों के लिए हर तरीके से सफलतादायक होगा और आप लोगों की हर मनोकामना को पूरा करेगा। नौकरी से लेके प्रमोशन से लेकर के अभी मैंने पहले दिन की स्थापना की पूजा विधि और कुछ उपाय बताए हैं, वो आप कीजिएगा। जय श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव।